मैं राहुल कुमार, स्वागत है आपको वरेण्यम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम आपको टाइपिंग में एरर कैसे कम करना है उसको लेकर के बताएंगे। एरर एक बहुत बड़ा समस्या है और अगर एरर कंट्रोल में नहीं रहेगा, एक्यूरेसी अच्छा नहीं रहेगा तो आप मान लें कितना स्पीड मार के भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम आज के इस वीडियो में और कल के जो वीडियो बताए हैं वो दोनों वीडियो को कोलैप्स करके अगर देखें तो स्पीड बढ़ाने और एरर कम करने, हम ये दोनों टॉपिक पर हम बात करने आ गए। ठीक है, इससे पहले जो हम वीडियो डाले हैं उसको कुछ लोग कमेंट किए, यानी कि मैसेज किए, सर एरर कम करने को लेकर के भी वीडियो बनाइए। ठीक है, और हम जब वोटिंग किए थे तो उसमें एरर कम करने को भी डाले थे। तो इसी लिहाज से हम आप लोग के लिए यानी कि वीडियो के माध्यम से या फिर कह लीजिए कि इस क्लास के माध्यम से हम आपको एरर कैसे कम करना है टाइपिंग में उसको लेकर के आपको बताएंगे। आप लोग में देखिए क्या दिक्कत क्या है ना कि हम लोग सबसे पहली बात यह समझेंगे आज, यानी कि 3 प्रॉब्लम के बारे में समझेंगे कि एरर होता क्यों है। ठीक है, कल भी हम जैसे बात किए थे कि जैसे स्पीड नहीं बढ़ता है उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। तो स्पीड नहीं बढ़ता उसके पीछे रीज़न है कि हम बैक स्पेस बहुत ज़्यादा लेते हैं। ठीक ना, स्वाभाविक सी बात है, बैक स्पेस आप बहुत ज़्यादा लीजिएगा तो आपका स्पीड बहुत तेज़ी से ग्रोथ नहीं करेगा, या फिर जितना ग्रोथ करना चाहिए उतना नहीं करेगा। ठीक है ना, तो यानी कि आज के इस वीडियो में हम 3 ऐसे आपको पॉइंट बताएंगे, ज़्यादा नहीं 3 पॉइंट जिसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि हम आपको 20 पॉइंट बताने वाले हैं, ठीक है, उसको याद रखें, ऐसा कुछ नहीं। 3 मात्र पॉइंट आपको बताएंगे जिसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, उसे टाइपिंग करने के समय में आपसे आप अप्लाई कीजिएगा, आप अपने कह लीजिए टाइपिंग क्लास में आप अपना अप्लाई कीजिएगा तो यकीनन मानिए कि आपका टाइपिंग में एरर बहुत कम जाएगा, यहाँ तक कम जाएगा जहाँ तक आप कभी सोचे भी नहीं हो। तो चलिए आज के क्लास हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि देखिए अभी हम आपको इंट्रो में बताए थे कि हम टाइपिंग स्पीड करने के लिए और एक आपको पूरा एक प्रैक्टिस बता चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में जैसे अभी हम इंट्रो में आपको बता दिए कि एरर कम करने को लेकर के बताएंगे। देखिए एरर कम करने के लेकर के आप सबसे पहले यहाँ पर से आइए, पेज में लेकर के आइए, जूम करके दिखाइएगा इनको थोड़ा सा, जो भी मतलब स्टूडेंट लोग देख रहे हैं वीडियोज़ को वो देखिएगा। देखिए क्या है कि आपको मतलब टाइपिंग में एरर कम करना है तो सबसे पहला बात तो यह याद रखिएगा कि आपको स्क्रीन पे यानी कि सॉफ्टवेयर से कम कीजिए और पेज से थोड़ा सा ज़्यादा कीजिए। ठीक है ना, क्या क्या चीज़ें करना है, कैसे क्या करना है उसको लेकर के भी बताएंगे। अगर आप सॉफ्टवेयर से भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि सोनी टाइपिंग हमारे पास है। ठीक है, इसमें आप यहाँ पर से इंग्लिश टाइपिंग का बहुत सारा ऑप्शन देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लर्निंग टाइपिंग है दिया हुआ है। तो हम इसका माध्यम से कैसे एरर कम कर सकते हैं या फिर इसका क्या रोल हमारे लिए रहेगा और ये हमारा पेज के लिए क्या रोल रहेगा, इसको लेकर के आज हम इस वीडियो के अंतर्गत आपको बताने वाले। सबसे पहला हम आपको ये बताते हैं कि जैसे हमारा जो टाइपिंग में एरर होता है उसको एरर होने के पीछे रीज़न क्या होता है ना कि जब हम कोई वर्ड हम टाइप करने जाते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि हम यहाँ पर से ABCD आपको लिख करके दिखाते हैं, थोड़ा सा उनको भी दिखाइएगा किसी स्टूडेंट को, समझ गए। यहाँ पर से हम यहाँ पर से क्या कर रहे हैं कि ABCD लिख करके दिखा रहे हैं। इसमें हम ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ इस तरह से कर करके हम यहाँ पर से क्या किए, सॉरी यहाँ पर से WXYZ फुल स्टॉप कॉमा इतना दे करके इंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, ये हम टाइप किए। हम टाइपिंग में भी इतना ही की का प्रॉपर यूज़ करते हैं, ए से लेकर के जेड तक सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं उस समय हम बैक स्पेस बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। ठीक है ना, यानी कि सबसे पहला पॉइंट आपको बताते हैं कि आप डेली कम से कम लेसन का प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है ना, जिसमें कि देखिएगा ये जो आपका लेसन है यानी कि होम रो का लेसन है, अपर रो का लेसन है, लोअर रो का लेसन है। ठीक है, उसके बाद फिर कैपिटल ABCD करना हो, स्मॉल ABCD करना हो, ठीक है, द क्यूक ब्राउन फॉक्स का सेंटेंस करना, ये आपको डेली बेसिस पे करना होगा। और बेशक आपको अगर ज़रूरत पड़ने पर तो एक दिन में 2 से 3 बार आपको करना पड़ जाएगा। ठीक ना, समझ में आया बात कि नहीं। ठीक ना, ऐसा जरूरत पड़ने पर एक दिन में 2 से 3 बार आपको करने की जरूरत पड़ सकता है। या फिर आप यहाँ पर से इसे और आगे बढ़ करके आपको हम दिखाते हैं। ठीक है ना, इसमें देखिएगा एक यहाँ पर से एक्सरसाइज है। ठीक है ना, इस एक्सरसाइज को आपको डेली करना है। ठीक है ना, अब इस एक्सरसाइज को हम करेंगे कैसे और क्या इसमें करते समय हमको ध्यान देना चाहिए, इसको लेकर के बात करेंगे। इसमें देखिए काफ़ी कुछ है, यहाँ पर से पूरा इन्फॉर्मेशन ये है। ये पेज को आपको कम से कम 3 से 4 बार जरूर टाइप करना चाहिए। अगर आपका एग्जाम 2 महीने के अंतर्गत, 1.5 महीने के अंतर्गत या फिर कह लीजिए कि इसी कुछ नज़दीक के अंदर है तो आपको इसको कम से कम एक दिन में 2 से 3 बार आपको टाइप करना चाहिए। कहिए आप एक मन में आपको ये बात आएगा कि अगर आपको हम इसी में टाइप करने में अगर हम समय बिता देंगे तो हम बाकी समय मैटर कब करेंगे। देखिए आपको इसको टाइप करने में ज़्यादा
समय नहीं लगेगा, मुश्किल से मुश्किल 20 मिनट का आपको समय लगेगा। अगर आपका ढंग का स्पीड है, जैसे 30-35 का स्पीड है, तो 20 से 30 मिनट में आप इसको 2 बार कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि दिन भर 3 बार करने का मतलब हुआ कि 2-2 घंटा 3 बार करना, ऐसा बात नहीं कह रहे हैं, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि इस पूरे लेसन को आपको टाइप करना है, लेकिन टाइप करते समय आपको ध्यान देना है कि कीबोर्ड से बैक स्पेस बटन का यूज नहीं करना है, ठीक है ना। बैक स्पेस बटन का कतई यूज नहीं करना है। तो कैसे नहीं हम बैक स्पेस बटन का यूज करेंगे? देखिए, अगर हम सोनी टाइपिंग पे कर रहे हैं वर्ड का प्रैक्टिस, ठीक ना, यहाँ पर से देखिएगा सोनी टाइपिंग पे अगर हम वर्ड का प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन दिया हुआ है। एक तो यहाँ पर से दिया हुआ है की लर्निंग का, लर्न की, दूसरा यहाँ पर से देखिएगा वर्ड प्रैक्टिस का, और तीसरा यहाँ पर से देखिएगा तो टाइप्स, यहाँ पर पैराग्राफ नाम का ऑप्शन यहाँ पर से लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ, ठीक है ना। समझ में आया बात कि नहीं? तो हम इसमें देखिएगा ऑप्शन हम एक देख पाते हैं कि यहाँ पर से डीएक्टिवेट बैक स्पेस लिखा हुआ है, ठीक ना। यानी कि हम जो भी लेसन प्रैक्टिस करेंगे तो बैक स्पेस डीएक्टिवेट करके करेंगे। और वही सेम चीज़ है कि अगर आपके पास अगर मान लीजिए सोनी टाइपिंग नहीं है या फिर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जिसमें कि बैक स्पेस लॉक होता है और आपके पास एक पेज है, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है किसी बैक स्पेस को या फिर कह लीजिए कि आपको एरर कंट्रोल करने को लेकर के, ठीक है ना। हमारा जो एरर होता है वो एरर सबसे पीछे होने के पीछे रीजन यह होता है कि जब हम कोई भी बटन टाइप करते हैं, ठीक है ना, यानी कि कोई भी वर्ड हम प्रैक्टिस करते हैं, चाहे कोई भी किसी भी तरह का वर्ड हो जो आप यहाँ पर से देख रहे थे, जैसे यहाँ पर से लिखा हुआ है द लिखा हुआ है, तो जब हम द, इज, ऑफ, टू, इन, अदर इस तरह से करके क्या कर रहे हैं कि टाइप करते हैं। समझ में आया बात की नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर से टाइप करते हैं, ठीक है। तो जब हम टाइप करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि जैसी गलती हो, जैसे यहाँ पे देखिए WISE के जगह पर मान लीजिए W हम कर दिए, तो हम तुरंत यहाँ पर बैक स्पेस लेते हैं, लेकिन नहीं, आपको बैक स्पेस नहीं लेना है। तो अब कहिएगा कि इसमें तो बैक स्पेस लॉक करने का ऑप्शन ही नहीं हमारे कीबोर्ड में, तो हम फिर बैक स्पेस लॉक करेंगे कैसे? तो आप इसके ये जो कीबोर्ड का बटन है आप इसे खोल सकते हैं। देखिए कैसे खोलिएगा, समझा देते हैं। यहाँ पर से देखिएगा, आप देख लीजिए, ये मेरे पास प्रो डॉट का कीबोर्ड है और जूम करके थोड़ा सा दिखाइएगा, ठीक है। हम यहाँ पे इंटर बटन दबाए हुए और ये वाला देखिए कर्सर, ये वाला जो है ना, नेल से या फिर कह लीजिए हाथ को इस तरह से करेंगे, देखिएगा इजीली क्या हुआ, ये बटन क्या हो गया, खुल गया, ठीक है ना। देखिए बटन क्या हो गया, खुल गया कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर से देखिए, अगर आप यहाँ पर से बैक स्पेस नहीं रहेगा तो आप लीजिएगा कैसे? अगर लगाना है तो फिर इसका देख लीजिएगा, इसका जो पॉइंट है मिला लीजिएगा, इस तरह से करना है, ये वाला जो है इस तरह से ला करके और इसी जगह पर रखिए और यहाँ पर से अंदर की ओर पुश कर दीजिए। देखिए ये काम करना फिर शुरू हो गया, ठीक है। तो यानी कि बैक स्पेस को खोल दीजिए और इसको इस प्रकार से रख दीजिए और जितना भी वर्ड है, ठीक है ना, जितना भी पैराग्राफ है, आप पूरा पैराग्राफ को जैसे यहाँ पर से लिखना है, द लिख रहे हैं, द लिख रहे हैं, द लिख रहे हैं, ठीक है ना। एक ही वर्ड को तो मतलब 3 से 4 बार इस तरह से कर करके लिख रहे हैं, ठीक है ना। इज लिख रहे हैं तो इज लिख रहे हैं, इस तरह से करके लिख रहे हैं। ऑफ लिख रहे हैं तो इसे ऑफ ही लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर से क्या होगा, एफओ, देखिए यहाँ पर से क्या हुआ, एफओ हो गया, ठीक है ना। तो ऑफ ही से कर देंगे, ठीक है ना। हालांकि हम जानबूझ के किए थे ताकि आपको हम दिखा सके। जैसे ये है ना, इस तरह का गलती अक्सर आप सभी लोग से होता है, ठीक है ना। या फिर एफओ इसी प्रकार से गलती हो गया। जैसे अगर हम मान लीजिए दा मार रहे हैं तो THE मारने का TE मतलब जैसे TEH मार दिए, ठीक है। तो इस तरह का जो गलती होता है, इसे आपको क्या करना है कि आपको बिना बैक स्पेस लिए हुए इसे आपको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बार आपको प्रैक्टिस करना है, चाहे कोई भी वर्ड हो, ठीक है ना। उसे आपको क्या करना है कि पूरे पेज को बिना बैक स्पेस लिए हुए आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। दूसरा आपको ये करना है कि जैसे अगर आप मान लीजिए जैसे बहुत सारा सेंटेंस है, जैसे ये सेंटेंस को दिखाइएगा इनको थोड़ा सा, जैसे आप इस सेंटेंस को देखिए, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर से दिख रहा है कैपिटल में आपको ABCD लगा हुआ है, उसके बाद फिर स्मॉल में ABCD मतलब कैपिटल और स्मॉल दोनों मिक्स करके ABCD लिखा हुआ है। उसके जस्ट बाद यहाँ पर से द क्यूक ब्राउन फॉक्स का सेंटेंस लिखा हुआ, आपको इसे याद जरूर कर लेना। द क्यूक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओपन राइट ओवर अ लेजी डॉग, ठीक है ना। ये आप इसे याद रखिएगा और इसे प्रैक्टिस कीजिएगा। कैसे प्रैक्टिस कीजिएगा, जैसे आपको आंख बंद कर लेनी है, ठीक है ना। एकदम लिटरली बता रहे हैं, मतलब ऐसा कॉमेडी नहीं कर रहे हैं कि हम आपको आंख बंद करके, आपको लिटरली बता रहे हैं। इस चीज़ को आप जरूर याद करिएगा और मतलब इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। आंख बंद कर लिए, अब जैसे हम लिखेंगे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW, ठीक है ना। इस तरह से जब हम टाइप करेंगे ना तो हमें यहाँ पर से कुछ गलतियाँ भी होगी शुरू में, लेकिन सबसे बड़ा जो मतलब इसमें हमको जो कह लीजिए कि हमारे लिए जो क्रिएट होगा वो ये होगा कि जो बटन पर हमें उंगली ले जाना चाहिए, एग्जैक्ट उसी बटन पर के क्या होगा कि हमारा उंगली प्रेस होगा। यानी कि जैसे अगर हम मान लिया जैसे Q प्रेस कर रहे हैं तो हमारा उंगली Q पर ही प्रेस होगा, ठीक है। W प्रेस कर रहे हैं तो W पर ही प्रेस होगा, A प्रेस कर रहे हैं तो यहीं पर होगा, ना कि उसके बगल में कैप्स लॉक ऑन हो जाएगा या फिर शिफ्ट ऑन हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। कीबोर्ड में जब हम टाइपिंग करते हैं ना, कहीं एग्जाम में जाकर के टाइपिंग एग्जाम देते हैं तो कई बार ऐसा दिक्कतें आता है कि जैसे कैप्स लॉक ऑन हो गया था तो 2 लाइन कैपिटल हो गया, जिसको फिर बैक स्पेस लेकर के हम क्या किए, उसे मिटाएं। लेकिन आप यहाँ पर अभी फिलहाल बैक
बैक स्पेस बंद कीजिए और आंख बंद कीजिए। इस प्रकार से ABCDEFGHIJK इस तरह से क्या कीजिए, इसे टाइप कीजिए, ठीक है ना। आपको देखिए अगर हम टाइप कर रहे हैं तो हमें देख करके लग रहा होगा कि तो आप तो चीज़ें जानते हैं, तो आपको क्या है कि कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम आपको इस वीडियो में जो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, वीडियो के मतलब कैमरा के पीछे जो है दीपक जी हैं, तो इनको हम अभी आपको प्रैक्टिस करवाएंगे आप लोग के सामने में, यानी हम इनको बताएंगे और ये करेंगे, ठीक है ना। वो देखिए इसलिए क्योंकि देखिए हम क्या है ना कि चीज़ों को जानते हैं तो हम तुरंत कर लेंगे, लेकिन वो जो करेंगे वो नहीं जानते हैं कि इससे पहले कभी इनको हम नहीं कराएं। तो हम जब इनको कराएंगे एग्जैक्ट आप भी वैसे ही कीजिएगा। क्यों? क्योंकि आप भी स्टूडेंट हैं, ये भी स्टूडेंट। हम तो मान लीजिए टीचर है या फिर कह लीजिए हमको ये चीज़ें पता है कि कैसे करना, हम तो तुरंत कर ले रहे हैं। लेकिन क्या हो जब एक नए स्टूडेंट को ये चीज़ें प्रैक्टिस करना हो, वो कैसे करेगा? चलिए आपको हम यहाँ पर से एक आपको मतलब 2 मिनट की वीडियो के अंतर्गत हम आपको करके दिखा मतलब बताएंगे इनको, और ये करेंगे। आप देखिएगा किस तरह से किया जाता है। आप हमें दीजिएगा कैमरा, ठीक है। चलिए आप बैठिए तो यहाँ पर, ठीक है। देखिए बैठ गए हैं, ठीक है ना। इसमें देखिएगा सबसे पहली बात यहाँ पर से बता देते हैं कि यहाँ पर देख लीजिए कि बैक स्पेस क्या है, मतलब लॉक है, ठीक है ना। मतलब लॉक है कहने का मतलब बैक स्पेस आपका खुला हुआ है, इसमें बैक स्पेस काम नहीं कर रहा है। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप टाइपिंग कर रहे हैं, ऊपर आपको नहीं देखना है, समझ गए। आपको कहाँ देखना है? तो सिर्फ किताब पे देखना है, किताब पे देखना। दूसरी बात है कि बैक स्पेस नहीं आपको यूज़ करना है, ठीक है ना। ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि आप अभी जो प्रैक्टिस करने जा रहे हैं उसी प्रैक्टिस को देख करके लोग इसे सीखेंगे और उसके बाद फिर करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे पहले क्या करेंगे कि मान लीजिए जैसे आप सपोज कर लीजिए कि आप पहला दिन आए हैं एग्जाम मतलब टाइपिंग करने हैं, मतलब जैसे एक होता है ना 1 घंटा आप किसी कोचिंग संस्थान में जाके टाइपिंग करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से समझ लीजिए कि आप अभी यहाँ पे टाइपिंग करने बैठे हैं, ठीक है। तो टाइपिंग करने बैठे तो 90% स्टूडेंट लोग का आदत होता है कि जैसे ही आए और मैटर मारने लगे, यानी कि 10 मिनट का टेस्ट लगाएं या फिर सॉफ्टवेयर ऑन किया और मारना शुरू कर दिए। लेकिन ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको ABCD मारनी है। चलिए ABCD लिखिए, बोल बोल करके करना है, मन में उच्चारण करना है। ABCD, ऊपर नहीं देखना, नीचे देखना है। जो गलती वो भी करते वही गलती सेम आप भी कर रहे हैं, ठीक है। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। देखिए आप देखिएगा ये जो किए हैं इनसे भी देखिए इसी तरह गलती हुआ। और ये भी बेल्ट्रॉन का फॉर्म भरे हैं, ठीक है ना। ये बात बता देते हैं, ठीक है ना। ये भी भरे हैं, इनको भी हम अभी 0 से ही तैयार कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये बहुत अभी ज़्यादा एक्सपर्ट है, ठीक है। चलिए और लिखिए इसको, एक लाइन और लिखिए, ठीक है। ABCD लिखिए, देखिए ABCDEFGHIJKLMNOP। देखिए बहुत सारा गलती हो रहा है इनसे, ठीक है ना। ये सेम चीज़ें आपके साथ भी हो सकता है, और अगर यही बैक स्पेस रहता ना तो फुट उंगली वहाँ चल जाता। ये इनसे पता है गलती क्यों हो रहा है इतना ज़्यादा अभी, ठीक है ना। गलती इसलिए हो रहा है ना क्योंकि पहली बात तो यह कि ये पेज पे फोकस रखे हुए हैं, ठीक है ना। ये जो हमारा पेज है ना इस पे फोकस रखे हुए हैं, और दूसरी बात यह है कि ये इस टाइप से कभी किए नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब आँख बंद करके बताइएगा कि कैसा लग रहा है। आँख बंद कीजिए और आराम से मारिए, स्पीड से नहीं, कभी भी गलती मत कीजिए, आराम से। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ फुल स्टॉप कॉमा। देखिएगा आपका उंगली के शिफ्ट पे भी आ रहा था, ठीक है ना। आपका उंगली यहाँ पर से शिफ्ट पे भी आ जा रहा था, जबकि उस पर नहीं आना चाहिए था। फिर से आँख बंद करके मारिए तो एक बार दिखाते हैं सभी लोग को, हाथ का स्ट्रक्चर देखते हैं, देखिए कैसे हो रहा है, ठीक है ना। आराम से स्लो, ठीक है। देख रहे होंगे आप लोग, ठीक ना। तो ये देखिएगा इनका ये करने का जो है ना, मतलब ये आपको देख लीजिए इनका थी कि क्या लगता है ये परफेक्ट मार पाए हैं? नहीं, ये पहली बार अभी कर रहे हैं, ये भी परफेक्ट अभी नहीं मार पाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पर से बताइएगा कि ये करने में, जो आँख बंद करके करने में और उसको देख करके करने में कितना अंतर है? बहुत ज़्यादा अंतर है कि नहीं। इसमें ये लगता है ना कि आपको ऐसा लग सकता है कि मतलब जो हम उंगली चला रहे हैं पता नहीं कहाँ रहा है आखिर, ठीक ना। तो वो सटीक जगह तभी जाएगा। देखिए हम लोग का एरर होता क्यों है ना, ये सबसे बड़ा एक मतलब क्या है रीज़न रहा है, ठीक है ना। इधर थोड़ा सा पकड़िएगा, इन लोगों को समझा देते हैं, ठीक है ना। हमारा जो एरर होता है ना, किसी व्यक्ति को जो एरर होता है वो इसी वजह से होता है, ठीक है ना। कि जैसे अगर हमारा ये कीबोर्ड है, ठीक है ना, और हम कीबोर्ड में मान लिया जैसे यू प्रेस कर रहे हैं, तो भाई यू पे उंगली जाएगा तब ना। आपका उंगली जा रहा है कहाँ पर? ये दोनों पर जा रहा है। तो भाई जब दोनों जगह पर जाएगा तो आपको मतलब गलती हो गया, और गलती हुआ तो बैक स्पेस लीजिएगा ही, ठीक है। लेकिन आप अगर शुरू में, ठीक है ना, या फिर आपका स्पीड एक बढ़ गया है, तो आप देखिए होता क्या है ना दिक्कत, कि जिनका स्पीड बढ़ जाता है ना उनको ये सब बात बोलिएगा ना करना, तो उसको बोरिंग टाइप का लगेगा कि क्या पागल की तरह बात बोल रहा है, हम अब यही सब करने के लिए, मेरा स्पीड तो 30 हो गया, मेरा स्पीड तो 40 हो गया। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा।
एकदम 100% करना पड़ेगा, इसमें कोई उपाय नहीं है कि आप नहीं करिएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, समझ गए ना। आपको करना ही पड़ेगा, नहीं कीजिएगा तो भाई आप भी भुगतिएगा, हम मेरा क्या, ठीक है ना। लेकिन हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कीजिएगा, ठीक है ना। तो हम क्या है कि जब हम टाइपिंग करते हैं ना, तो हम सबसे पहली बात तो यह है कि हाथ को परफेक्ट बैठाएं कि हमारा उंगली कहाँ बैठ रहा है, कोई वर्ड प्रैक्टिस हो रहा है। और जो भी वर्ड प्रैक्टिस हम करते हैं तो उस समय बैक स्पेस का बिल्कुल भी यूज ना करें। तो पहला हम देखिए आपको सब शुरू में बता दिए कि 3 पॉइंट बताएंगे। पहला तो हम ये बताएं कि हम बैक स्पेस यूज नहीं करेंगे। दूसरा हम आपको ये बताए हैं कि जब हम वर्ड प्रैक्टिस करें या फिर द क्यूक ब्राउन फॉक्स का सेंटेंस लिखे या ABCD ये डेली बेसिस पे लिखे और आंख बंद करके उसे प्रैक्टिस करें, ताकि हमारा दिमाग ना सही जगह पर मतलब उंगली को ले जाए, यानी कि AQW सही जगह पर वहाँ पर ले जाए। दूसरी बात यहाँ पर से तीसरा बात यह है कि हम इतना कुछ तो हम कर ले रहे हैं या फिर 2-3 दिन हम यही सिर्फ करेंगे। इसके बाद फिर देखिएगा आपके पास पैसेज है दिया हुआ, देखिए यहाँ पर से है ना, इस तरह से पैसेज दिया हुआ है। इस पैसेज को भी बैक स्पेस लॉक करके कीजिए, ठीक है ना। बैक स्पेस बिल्कुल भी यूज मत कीजिए, बैक स्पेस लॉक करके कीजिए। अब कहिएगा कि सर हम बैक स्पेस लॉक कर रहे हैं तो पता है मेरा एरर कितना जा रहा है, मेरा एरर चल जा रहा है कितना पता है, 100-150। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि आप उतने बार बैक स्पेस लेकर के उसे ठीक कर दे रहे थे। वो पहले भी उतना ही जा रहा था एरर, मतलब पहले भी वो 150 बार ही जा रहा था एरर, लेकिन उसे बार बार आपको बैक स्पेस लेने का जो आदत है ना, वो उसको कम कर दे रहा था, ठीक है। लेकिन आप बैक स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं तो आपको 5-7 दिन दिक्कत होगा। 5-7 दिन आप पहले प्रैक्टिस कीजिए, मेरा ट्रस्ट मतलब रखिए कि इधर 5-7 दिन आपको मतलब दिक्कत तो होगा। 100% लिख करके देते हैं कि 5-7 दिन दिक्कत होगा, आपको बहुत परेशानी होगा करने में, मन नहीं करेगा करने, लेकिन आप फिर भी मन मार करके टाइपिंग कीजिएगा और इस तरह से कीजिएगा, आपका एरर 100% कमेगा। और देखिए एक बात बताते हैं कि जब हम टाइपिंग करते हैं ना, तो कई बार क्या होता है कि हमारा लाइनिंग भटक जाता है, या फिर कह लीजिए, देखिए जो हम आपको शुरू में बात बताए ना आंख बंद करके प्रैक्टिस करने का, इसका 4 बेनिफिट आपको बताते हैं। टाइपिंग करते समय जब आप टेस्ट दीजिएगा तो कभी भी आपका उंगली जो है ना कैप्स लॉक नहीं ऑन हो जाएगा, इंटर नहीं दब जाएगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। मतलब जैसे पैराग्राफ चेंज हो जाना। दूसरी बात कि आपको फोकस होगा, यानी कि अगर आप पढ़ के मारते हैं, जैसे पढ़ के बोल के पढ़ के मार रहे हैं, तो उससे क्या होगा, लाइनिंग एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है ना। इस बात का हम 100% गारंटी है कि ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। दूसरा बात है कि आप पढ़ के जब मारते हैं तो आप ना ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड को मार पाइएगा, ठीक है। और स्पीड नहीं बढ़ता है तो हमारा पिछले वीडियो को देख लीजिएगा, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। इसके बावजूद भी अगर कुछ रह गया है तो हम एक पूरा सीरीज जैसे प्रैक्टिस करवाएंगे, दीपक जी हैं और 1-2 और स्टूडेंट को बुला लेंगे, उनको हम प्रैक्टिस करवाएंगे और उसका पूरा वीडियो रिकॉर्ड करके आप तक हम देंगे, ठीक है ना। तो आप उसके बाद आप देखिएगा कि हाँ जो चीज़ें हम बोले थे वो स्टूडेंट कैसे प्रैक्टिस करते हैं या फिर हम कैसे प्रैक्टिस करवाते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि हम बिहार बेल्ट्रॉन का फॉर्म भरें और CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है, जिसमें 60 नंबर का है और प्रत्येक एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, उसमें हम उसके लेकर के उससे हम स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं, उसका पढ़ाई हम कैसे करें, उसको अगला वीडियो में हम मतलब कंसिडर करेंगे, ठीक है, मतलब उसके कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।